हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से ज्यामिति पार्ट 4 में चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल के बारे में सीखेंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जैसे कोण ए, कोण बी, कोण सी, कोण डी, ये कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे? 360 डिग्री का। ये चतुर्भुज है ए बी सी डी। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में दो विकर्ण हैं। दो विकर्ण है, एक विकर्ण है ए सी और दूसरा विकर्ण है बी डी। पहला विकर्ण ए सी, दूसरा विकर्ण बी डी। और ये एक दूसरे को कहाँ पर, किस बिंदु पे मिलते हैं? ई बिंदु पर मिलते हैं। तो इसमें आपको कितने त्रिभुज दिख रहे हैं? 4। एक ये त्रिभुज, एक ये त्रिभुज, और एक ये और एक ये। तो ए डी बी त्रिभुज का क्षेत्रफल और डी सी बी ये त्रिभुज का क्षेत्रफल, ए अपान बी, ये दोनों क्या होते हैं? अनुपात में होते हैं। इन दोनों का क्षेत्रफल अनुपात में होंगे। और एक त्रिभुज आपको ए भी है, ए बी सी और ए डी सी, इसका क्षेत्रफल सी अपान डी होगा। ऊपर दोनों का क्षेत्रफल ए अपान बी और बाएं दाएं का क्षेत्रफल क्या होगा? सी अपान डी। जैसे कि आप देख लीजिए त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल और त्रिभुज बी सी डी का क्षेत्रफल ए अनुपात ए बी, और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल और त्रिभुज ए डी सी का क्षेत्रफल सी अनुपात डी होता है। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। चतुर्भुज ए बी सी डी में दो लंब है, एक डी पर लंब है P1, एक बी पर लंब है P2, जो 90 डिग्री पर है। तो ये क्या होगा? डायरेक्ट ही, मतलब डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा, एक लंब दिए रहेंगे P1 और P2 और एक दूरी दी रहेगी ए सी। तब आप एरिया निकाल सकते हैं 1/2 इंटू D1 और दोनों लंब को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे, P1 प्लस P2 हो जाएगा। अब अगला कॉन्सेप्ट है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में बाहर x है और बाहर y है। तो बाहर वाले कोण जो है अंदर वाले कोण के क्या होंगे? बराबर होंगे। तो कोण B प्लस कोण D बराबर होंगे कोण x प्लस कोण y के। अगला कॉन्सेप्ट है कि चतुर्भुज ए बी सी डी में विकर्ण के बीच का कोण थीटा दिया हो, तब क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे? ये चतुर्भुज दिया हुआ है ए बी सी डी और दो विकर्ण दिए हुए हैं और इसके बीच का कोण थीटा दिया हुआ है, तब आप एरिया कैसे निकालेंगे? 1/2 दोनों विकर्णों का गुणा करेंगे और साइन थीटा, है ना। यह फार्मूला वर्ग में भी, आयत में भी, समचतुर्भुज में भी, समांतर में, सबका सेम फार्मूला होगा। अब चतुर्भुज में आयत देखते हैं। पहला क्या है? आयत। आयत क्या होता है? रेक्टेंगल। आयत ये कहलाता है कि आमने सामने की भुजा क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। ये दो आयत जो है 90 डिग्री पर क्या होते हैं? विभाजित होते हैं। तो सबसे पहले अपन परिमाप देखते हैं। परिमाप होता क्या है? सभी भुजाओं का योग। तो आपको दो लंबाई दिख रही है, दो चौड़ाई, तो दो लंबाई धन चौड़ाई, ये आपका क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा। अब विकर्ण क्या होगा? विकर्ण आप खींच लीजिए यहाँ से, तो यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट कर देंगे। आप पाइथागोरस प्रमेय से भी हल कर सकते हैं। और क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई यल है और चौड़ाई बी है, ये आपका क्या हो गया? एरिया हो गया। और आयत के दोनों विकर्ण बराबर तो होते हैं, आयत के दोनों विकर्ण तो बराबर होते हैं तथा एक दूसरे को 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि आमने सामने की भुजा बराबर होती है। 90 डिग्री पर तो कोण काटेंगे, लेकिन विकर्ण जो है 90 डिग्री पर नहीं काटते हैं। विकर्ण भले बराबर होंगे लेकिन 90 डिग्री पर नहीं काटेंगे। और ए सी इक्वल टू बी डी, मतलब विकर्ण बराबर है। और यह कोण समद्विभाजक भी हैं, जैसे ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी। और दोनों विकर्ण जो है क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांटती है। दोनों विकर्ण जैसे ए सी और बी डी, ये कितने क्षेत्रफल को बांटते हैं? 4, 1 2 3 4, तो 4 बराबर भागों में बांटती है। अगला कॉन्सेप्ट है आयत ए बी सी डी में। आयत ए बी सी डी में अंदर स्थित एक बिंदु ओ हो, तब क्या होगा? जैसे एक आयत है ना, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, और इसका क्षेत्र एरिया दिया हुआ है A1, A2, A3, A4। तो ये क्या हो जाते हैं अंदर जब बिंदु ओ स्थित है तब? तो A1 प्लस A3 बराबर होंगे A2 प्लस A4 की। अब अगला कॉन्सेप्ट है यदि आयत ए बी सी डी के अंदर स्थित एक बिंदु ओ हो तो क्या होगा? ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर प्लस ओ डी स्क्वायर, है ना। ये अंदर ओ बिंदु पर है। यदि ओ आयत के बाहर बिंदु हो तब
जब बाहर बिंदु ओ हो, है ना, जैसे बाहर बिंदु ओ है, तब भी क्या होगा, ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर और ओ बी स्क्वायर और ओ डी स्क्वायर, ए प्लस में दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगला कॉन्सेप्ट है, आयत के चारों भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होती है। ये 1 नंबर का डायरेक्ट पूछा जाता है। आयत को आप मिलाओगे भुजाओं से, भुजाओं के मध्य बिंदु से मिलाओगे तो क्या बनेगा, समचतुर्भुज बनेगा। अब दूसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज, पहले अपन आयत देखिए, अब देखते हैं समांतर चतुर्भुज। ये आपका समांतर चतुर्भुज हो गया और यहीं आप एक लंब डाल देंगे जो आपका किसका काम करेगा, ऊंचाई का। तो परिमाप क्या होगा, देखो समांतर चतुर्भुज ये आयत को तिरछा करने पर बनता है, आप समझ लीजिए, है ना। आयत को तिरछा करोगे तो समांतर चतुर्भुज बनेगा, वर्ग को तिरछा करोगे तो समचतुर्भुज बनेगा, क्योंकि सम दिया है तो मतलब समान, जिसकी भुजा समान हो तो वर्ग कहलाती है ना। फार्मूला से मिलता जुलता है, इसलिए आयत के बाद अपन समांतर चतुर्भुज लिए हैं। आयत को आप तिरछा करोगे तो क्या बन जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो इसका परिमाप क्या होगा, आयत का होता था 2 लंबाई प्लस चौड़ाई और समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, 2a + b। यदि आप रिलेट करके समझेंगे तो बहुत जल्दी समझ में आएगा, कोई समस्या नहीं होगी। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेस इंटू ऊंचाई। अब अगला कॉन्सेप्ट है, समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण। समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण ना तो बराबर होते हैं और ना ही 90 डिग्री पर काटते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा, है ना। जैसे आयत के भुजाओं से बना चतुर्भुज क्या होता था, समचतुर्भुज। और समांतर चतुर्भुज के कोणों के समद्विभाजक से बना चतुर्भुज क्या होगा, आयत होगा। और एक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे आपका चतुर्भुज हो गया ABCD, है ना, और ये एक दूरी हो गई BD, तब ये क्या होता है, DN और NM और MB बराबर होंगे। इधर से ले लो या फिर इधर से ले लो, BM MN और ND ये क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगला तीसरा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, स्क्वायर। स्क्वायर क्या होगा, स्क्वायर मतलब वर्ग। वर्ग के चारों भुजाएं क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ए भी ए भुजा, ए भी ए भुजा, ए भी और ये भी, और ये 90 डिग्री के कोण भी बनाते हैं। तो परिमाप क्या होगा, कितने ए दिख रहे हैं, 4a, तो 4a क्या हो गया, परिमाप हो गया। और क्षेत्रफल क्या हो गया, a²। और विकर्ण क्या होगा, a√2 होगा। और वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती हैं तथा दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते भी हैं। जैसे दोनों विकर्ण हो गए, विकर्ण AC और विकर्ण BD बराबर होंगे, D1 और D2 बराबर होंगे, दोनों एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटेंगे भी, क्योंकि वर्ग है। वर्ग इसलिए दोनों विकर्ण एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते भी हैं। वर्ग में विकर्ण कोण समद्विभाजक होते हैं, कोण भी समद्विभाजक होंगे, मतलब कोण भी आपस में बराबर होंगे। आयत में विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होता, वर्ग में विकर्ण कोण समद्विभाजक होंगे, लेकिन आयत में विकर्ण कोण समद्विभाजक नहीं होते हैं। वर्ग के चारों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनने वाली आकृति क्या होगी, वर्ग ही होगी, है ना। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं चतुर्भुज में, समचतुर्भुज के बारे में। समचतुर्भुज में किसको आप तिरछा करेंगे, वर्ग को। वर्ग से आप रिलेट करेंगे तभी फार्मूला में कोई समस्या नहीं होगी, है ना, फार्मूला में कोई समस्या नहीं होगी। तो परिमाप क्या होगा, 4a, और क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 D1 × D2, है ना। इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक बना है त्रिभुज ABCD और AB पर एक बिंदु P है जो D और C को मिला दिए हैं, तब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, DPC का। DPC का क्षेत्रफल क्या होगा, 1/2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल, 1/2 चतुर्भुज का क्षेत्रफल। यदि वर्ग का निकालोगे तो 1/2 रहेगा, और भुजा स्क्वायर आयत का निकालोगे तो 1/2 लंबाई गुणे चौड़ाई। और समचतुर्भुज के भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति क्या होगी, आयत होगी। समचतुर्भुज के भुजाओं को मिलाओगे तो क्या होगी, आयत होगी। अब अगला कॉन्सेप्ट है चतुर्भुज में, समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज का डायग्राम जैसे ए हो गया, मतलब आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर नहीं होती हैं, तो इसका एरिया क्या होगा, 1/2 दोनों भुजाओं का योग गुणे ऊंचाई।
और परिमाप क्या होता है? सभी भुजाओं का योग। परिमाप तो वही होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। और अगला कॉन्सेप्ट है, जैसे ABCD सबलम्ब में है और BC का मध्य बिंदु F है और AD का मध्य बिंदु E है, तब क्या होगा? DE/EA और CF/FV ये होता है। और अगला कॉन्सेप्ट और है, जैसे आपका चतुर्भुज हो गया AB और CD और एक इसको बीचों बीच गया है EF और एक GE गया है, तो सबसे पहले EF देख लेते हैं। EF क्या होगा? 1/2 AB माइनस CD और GE क्या हो जाएगा? 1/2 DC माइनस AV, है ना। अब सबसे महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट सीखते हैं, समबाहुभुज मतलब रेगुलर पॉलीगोन। क्या होता है? सभी आंतरिक कोण का योग। सभी आंतरिक कोण का योग, जितने भी नंबर होंगे उसमें 2 आपको घटा देना है और मल्टीप्लाई किससे करना है? 180 डिग्री से। यदि सभी आंतरिक कोण का योग दिया है तो n-2 इंटू 180 और हर एक आंतरिक कोण दिया हो, इसमें क्या होता है? योग नहीं होता है, योग नहीं होता है। हर एक आंतरिक कोण या प्रत्येक आंतरिक, मतलब एक की बात करें प्रत्येक की, तब n-2 इंटू 180 डिग्री अपान n, है ना। और सभी आंतरिक कोण का योग पूछे तो n-2 इंटू 180 डिग्री और हर एक आंतरिक कोण पूछे, योग ना पूछे, कोण, तो n-2 इंटू 180 डिग्री अपान n। और अंदर प्लस बाहर, इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों कोण कितने होते हैं? 180 डिग्री के बराबर होते हैं। यदि अंदर का दिया है तो आप बाहर का निकालेंगे, बाहर का कोण दिया है तो अंदर का कोण निकाल लेंगे। ये अभी तक आंतरिक बात कर रहे थे। अब बाहर क्या है? बाहर के सभी कोण का योग होता है 360 डिग्री और हर एक बाहर का कोण 360/n। और यदि आप विकर्ण निकालेंगे तो n-3 अपान 2। n क्या होता है? नंबर ऑफ संख्या। जैसे ट्रायंगल हो गया तो ट्रायंगल में 3 भुजाएं होती हैं, चतुर्भुज हो गया तो 4, पंचभुज हो गया तो 5, खष्टभुज हो गया तो 6, ऐसे आप निकाल सकते हैं। तो विकर्ण दिया रहेगा तो n-3 अपान 2। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।